ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों का लाभ उठाकर अपने होम स्टे को आगे बढ़ाने के लिए वेब आधारित प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। कोर्स पूरा करने के बाद आप यह कर पाएंगे: एयरबीएनबी से इतर रहने के विकल्प तलाशें, फायदे और नुकसान को ध्यान से देखें और आपके विज्ञापनों को आसानी से संभालें। जरा सोचिए, आपका खूबसूरत भारतीय होम स्टे ज्यादा मेहमानों तक कैसे पहुंच सकता है? यही काम ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियां करती हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज्यादा बुकिंग और अपने होम स्टे को ज्यादा दिखाने के लिए OTA का इस्तेमाल कैसे करें। इस कोर्स में 3 भाग हैं। आइए पहले भाग एयरबीएनबी से परे विभिन्न विकल्पों को जानने से शुरुआत करते हैं। पहले चरण में चलिए उन ट्रैवल एजेंसियों के बारे में बात करते हैं जो आपके भारतीय होम स्टे बिजनेस को बढ़ाने में मदद करती है। एयरबीएनबी भले ही होम स्टे के लिए मशहूर प्लेटफॉर्म है, लेकिन यह इकलौता विकल्प नहीं है। हम सिर्फ एयरबीएनबी नहीं देखेंगे, बल्कि होम स्टे के लिए उपयुक्त अन्य ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों को भी खोजेंगे। इससे आप भारत में अपने होम स्टे के कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे और उसे बढ़ा सकेंगे। ग्राहकों को विभिन्न होम स्टे की तुलना करने और ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए एक माध्यम भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा OTA आपका होम स्टे संभावित मेहमानों को दिखाने में आपकी मदद कर सकते हैं। कई दूसरी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियां खास तौर पर होम स्टे और वेकेशन रेंटल के लिए काम करती हैं। ये अलग एजेंसियां खास चीजें देती हैं, जैसे किसी खास तरह के लोगों को ट्रैवल सर्विस देना या फिर कोई स्पेशल सर्विस देना। ये आपका होम स्टे बिजनेस को प्रमोट करने में आपकी मदद कर सकती हैं। यहाँ कुछ अन्य ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियां हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। Booking.com दुनिया भर में घूमने का सामान बेचने वाली एक बड़ी कंपनी। Booking.com कई तरह के रहने के ठिकानों की तलाश करने वाले घूमने के शौकीनों को अपनी तरफ खींचती हैं, जिनमें होम स्टे भी शामिल है। यदि आप अपने होम स्टे को यहाँ लिस्ट करते हैं, तो आप सिर्फ एयरबीएनबी यूजर्स से ज्यादा लोगों तक पहुँच बना सकते हैं। अगोड़ा खासकर दक्षिण पूर्वी एशिया में मशहूर अगोड़ा कम कमीशन रेट लेता है और इस इलाके में घूमने फिरने वालों के लिए काफी अच्छा है। अगर आप इस इलाके के मेहमानों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो ये ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। मेक माई ट्रिप ये भारत का एक बड़ा ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल है। ये खासकर भारतीय घूमने वालों पर ध्यान देता है और छुट्टियों के पैकेज जैसी सुविधाएं देता है, जो भारत घूमने या पास के घूमने के इच्छुक लोगों को पसंद आएंगी। इन बड़ी वेबसाइटों के अलावा आप अपने इलाके में लोकप्रिय किसी क्षेत्रीय वेबसाइट पर भी होमस्टे को लिस्ट कराने के बारे में सोच सकते हैं। ये वेबसाइट अक्सर उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जो भारत घूमने आते हैं और यहाँ के बारे में पहले से जानते हैं। उन्हें रहने के नए और दिलचस्प तरीके पसंद आ सकते हैं। यहाँ आप उन्हें ढूंढ सकते हैं। ऑनलाइन खोजें। ऐसे वेबसाइट या ऐप ढूंढें जिनके नाम में होमस्टे और आपके इलाके का नाम हो। मिसाल के तौर पर केरल होमस्टे। दूसरे होमस्टे वालों से दोस्ती करें। आपके इलाके के दूसरे होमस्टे मालिकों से पूछें कि वो किन वेबसाइट या ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और कौन से पसंद करते हैं। अपने इलाके के पर्यटन विभाग से संपर्क करें। आपके इलाके में होमस्टे ढूंढने में शायद आपके शहर का पर्यटन विभाग आपकी मदद कर सकता है। अपना होमस्टे बिजनेस बढ़ाने और ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सही ट्रैवल एजेंसी वाला साथ बहुत जरूरी है। चलिए अब सीखते हैं कि अपने होमस्टे का प्रचार करने के लिए सही जगहों का चुनाव कैसे करें। कौन से लोग आएंगे, यह जानने के लिए जरूरी है कि आप किन मेहमानों को बुलाना चाहते हैं। क्या आप भारतीय लोगों को बुलाना चाहते हैं या विदेशी पर्यटकों को? कमीशन शुल्क। अलग अलग वेबसाइटों पर लगने वाले शुल्कों की तुलना करें और उन्हें अपनी रूम की कीमत तय करते समय ध्यान में रखें। कितने लोग जानते हैं और कितना भरोसा करते हैं,
ये जानने के लिए पता करो कि कितने लोग इस ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं और लोग इसे कितना अच्छा मानते हैं। हर जगह एक जैसा दिखाएं। अपने होमस्टे के बारे में लिखने में, फोटो दिखाने में और बताई जाने वाली सुविधाओं में हर जगह एक जैसी जानकारी रखें। इससे मेहमानों को कहीं भी परेशानी नहीं होगी। हमेशा जानकारी रखें। ट्रैवल का काम हर वक्त बदलता रहता है, इसीलिए नए नए जरिया खोजने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, जो खास होमस्टे के लिए बनाए गए हैं। अगर आप सिर्फ एयरबीएनबी पर ही नहीं बल्कि होमस्टे के लिए भी बने कई और वेबसाइटों पर भी अपना होमस्टे दिखाएंगे तो इससे ज्यादा लोगों को आपके होमस्टे के बारे में पता चलेगा। नए मेहमान आएंगे और आपके भारतीय होमस्टे के बिजनेस को भी फायदा होगा। अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के फायदों और नुकसानों को समझेंगे। जब आप अपने होमस्टे को अलग अलग ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों पर दिखाते हैं तो कुछ आसान नियमों को फॉलो करना जरूरी होता है। इससे लोगों को आपका होमस्टे आसानी से मिल जाएगा, ज्यादा मेहमान आएंगे और वो खुश होकर वापस जाएंगे। कुछ ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी इस्तेमाल करने के फायदे ये हैं। ज्यादा लोगों को पता चलेगा। पहले से ज्यादा लोगों को अपने होमस्टे के बारे में बताएं। सिर्फ एक जगह पर ही नहीं, हर जगह पर लोगों तक पहुंचें। अलग अलग तरह के घूमने वालों को आकर्षित करें। हर तरह के लोगों को पसंद आने वाली चीजें और उनकी बुकिंग करने के तरीके को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी होमस्टे के बारे में बताने के लिए अलग अलग तरीके अपनाएं। अधिक बुकिंग मिलने का मौका। जितनी ज्यादा जगहों पर आपका होमस्टे दिखेगा उतने ज्यादा मेहमान आने का चांस बढ़ेगा। कई ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियां इस्तेमाल करने के कुछ नुकसान। कई जगहों पर लिस्टिंग मैनेज करना। हर जगह पर जानकारी और कमरे खाली हैं या नहीं, ये सब अपडेट रखना मुश्किल हो सकता है। कमीशन शुल्क। हर एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी बुकिंग पर अपना कमीशन लेती है, इसलिए अपनी कीमत तय करते समय इस खर्च को भी ध्यान में रखें। डुप्लीकेट बुकिंग की संभावना। अपनी कमरों की बुकिंग किसी दूसरी जगह से ना हो जाए, इसीलिए सभी वेबसाइट और एप्स पर एक जैसी जानकारी रखें। तीसरे भाग में आइए सीखते हैं कि अपनी लिस्टिंग को अच्छे से कैसे मैनेज करें। अपने होमस्टे की जानकारी को सही और अच्छी तरह से दिखाना बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा लोग आपके होमस्टे को देखेंगे, ज्यादा मेहमान आएंगे और उन्हें भी अच्छा लगेगा। अपनी लिस्टिंग को सही जानकारी के साथ अक्सर अपडेट करना जरूरी है। ऑनलाइन बुकिंग और लोगों की राय जैसी सुविधाओं का फायदा उठाएं और पूछताछ का जल्दी जवाब दें। आपके घर जैसा होमस्टे और वहां मिलने वाली सभी सुविधाओं के बारे में साफ साफ बताना जरूरी है। अपनी लिस्टिंग को अलग अलग वेबसाइटों पर संभालने के कुछ आसान सुझाव ये हैं। चैनल मैनेजर का इस्तेमाल करें। अपनी लिस्टिंग मैनेज करने और अलग अलग वेबसाइट पर जानकारी एक जैसी रखने में आसानी के लिए आप ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका समय और मेहनत बचाएगा। जानकारी हर जगह एक जैसी रखें। जब आप अपने होमस्टे के बारे में जानकारी लिखें, उसकी फोटो दिखाएं और बुकिंग की जानकारी दें, तो हर जगह एक जैसी ही चीजें लिखें और दिखाएं। इससे मेहमानों को कंफ्यूजन नहीं होगा। जल्दी जवाब दें। जब भी कोई मेहमान आपके होमस्टे के बारे में पूछे या कोई मैसेज करे तो जल्दी जवाब दें। इससे मेहमानों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अपने होमस्टे की परफॉर्मेंस देखें। हर वेबसाइट या ऐप जहां आपने अपना होमस्टे लिस्ट किया है, वहां से आने वाली जानकारी को देखें। इससे पता चलेगा कि कौन सी जगह से आपको सबसे ज्यादा बुकिंग मिल रही है। फिर उसी के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। सभी चीजों को एक जैसा बनाना। अपनी होमस्टे के बारे में सारी जानकारी, फोटो और मिलने वाली चीजें हर जगह एक जैसी रखें। इससे लोगों को आपकी होमस्टे आसानी से याद रहेगी। बुकिंग रद्द करने के नियम तय करें। यह पक्का कर लें कि आपका रद्द करने का नियम साफ साफ लिखा हो और हर जगह एक जैसा हो, ताकि किसी को कोई उलझन ना हो। परफॉर्मेंस का ध्यान रखें। अपनी होमस्टे की लिस्टिंग हर साइट पर देखें कि कितने लोग देख रहे हैं और कितने बुकिंग कर रहे हैं।
इससे पता चलेगा कि कौन सी साइट ज्यादा बुकिंग ला रही है और उसका खर्च क्या है। इससे आप अपने प्लान को और बेहतर बना सकते हैं और चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। किफायती दाम और शानदार ऑफर दें। दूसरे होमस्टे से अलग दिखने के लिए अच्छी कीमत और खास ऑफर दें। सही जानकारी सबसे जरूरी है। अपनी जानकारी जैसे कमरे के बारे में बताना, किराया और खाली कमरे किसी भी वेबसाइट पर डालने से पहले दोबारा अच्छी तरह से जांच कर लें। पेशेवर बने रहें। अपने होमस्टे को सभी जगहों पर अच्छा और दिखने में आकर्षक बनाएं। अच्छे फोटो, पूरी जानकारी और जल्दी जवाब देने से मेहमान जरूर आएंगे। बदलते रहें और तरक्की करें। ट्रैवल का काम हमेशा बदलता रहता है। नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए तैयार रहें और जरूरत के हिसाब से अपना तरीका बदलें। इससे आप दूसरों से आगे रहेंगे और अपने होमस्टे की जानकारी को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अगर आप ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों का सही इस्तेमाल करते हैं और अपने होमस्टे की जानकारी ध्यान से देते हैं, तो आप ज्यादा मेहमान ला सकते हैं और अपने भारतीय होमस्टे के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इस चैप्टर को देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले में।